राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां। अगर जो हम अध्ययन पद्धतियों की बात करें तो मुख्य रूप से दो अध्ययन पद्धतियां मानी जाती हैं। वो दो अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं? एक तो होती है अगमनात्मक पद्धति, दूसरी होती है निगमनात्मक पद्धति। इन अगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धतियों के अलावा राजनीति विज्ञान में और भी बहुत सारी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राजनीति विज्ञान में जिन जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है वो अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं और उन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करने वाले राजनीतिक विचारक कौन से हैं और उनका प्रयोग करते हुए उन्होंने किन किन पुस्तकों की रचना की है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। तो राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले विचारक हैं जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस के अलावा मॉन्टेस्क्यू, सिडनी वेब और वेट्रीज वेब, ये लोग, इन सभी लोगों ने राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया है। और जेम्स ब्राइस ने इस पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है अमेरिकन संघ और दूसरा आधुनिक प्रजातंत्र। साथ ही इसी अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए मॉन्टेस्क्यू अपने पुस्तक की रचना करते हैं जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ लॉस। अब बात करते हैं दूसरी अध्ययन पद्धति के बारे में। वो अध्ययन पद्धति होती है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। तो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करने वाले विचारक हैं लास्की, मैकियावेली। फिर ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग मॉन्टेस्क्यू भी करते हैं और पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का भी प्रयोग करते हैं कार्ल मार्क्स भी हैं और साथ ही हिंगल है और मार्गन है। इन सभी लोगों ने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया है। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अलावा अब हम बात करेंगे तुलनात्मक पद्धति के बारे में। अब तुलनात्मक पद्धति क्या होती है? तुलनात्मक पद्धति नाम से ही पता चल रहा है कि किसी देश की शासन व्यवस्था से या उसकी परिस्थितियों से दूसरे देश की परिस्थितियों के हिसाब से तुलना करना। तो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम विचारक का नाम आता है अरस्तू। अरस्तू ने राजनीति विज्ञान में भरपूर तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। ऐसा कहा जाता है कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए लगभग 158 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद अरस्तू ने अपनी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स उसकी रचना की है और तब जाकर के अपना विचार उन्होंने पॉलिटिक्स में दिया है। और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की एक विशेषता और हम बात कर लें तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान निर्माताओं ने भरपूर लाभ तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का लिया था। तो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति होती है और इसी का सहारा लेते हुए भारतीय संविधान में दुनिया के तमाम देशों से कुछ ना कुछ अंश भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। तो ये तुलनात्मक पद्धति का ही प्रयोग किया गया था भारतीय संविधान में भी कहीं ना कहीं। बढ़ते हैं अगली पद्धति पर। तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाने वाले अरस्तू हैं, हर्मन फाइनर है, सर हेनरी मेन है और मॉन्टेस्क्यू है। तो हम देख पा रहे हैं मॉन्टेस्क्यू पर्यवेक्षणात्मक पद्धति में भी है, ऐतिहासिक में भी है और दार्शनिक पद्धति में भी मॉन्टेस्क्यू है। बढ़ते हैं अगली पद्धति की तरफ। अगली पद्धति कह रही है प्रयोगात्मक पद्धति। तो प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले राजनीतिक विचारक हैं कांटे और बिलक्राइस्ट। इसके अलावा अगर जो हम बात करें दार्शनिक पद्धति के बारे में तो दार्शनिक पद्धति का प्रयोग करने वाले सबसे प्रमुख विचारकों में नाम आता है प्लेटो का। प्लेटो ने दार्शनिक पद्धति का भरपूर प्रयोग किया है। भरपूर प्रयोग करते उन्होंने इसी पद्धति को अपनाते हुए उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है रिपब्लिक। इनके अलावा थॉमस मोर, रूसे मिल, सिजविक और बुसांके जैसे आदि विद्वानों ने भी दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया है। थॉमस मोर दार्शनिक पद्धति का प्रयोग करते हुए एक पुस्तक की रचना करते हैं जिनका नाम है यूटोपिया। उस पुस्तक का नाम है यूटोपिया। तो प्लेटो की रचना रिपब्लिक और थॉमस मोर की रचना यूटोपिया, दोनों पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली पद्धति पर। अगली पद्धति है सादृश्य पद्धति। सादृश्य पद्धति होती है वॉलंटसली और रॉबर्ट स्पेंसर ने इसका प्रयोग किया है और गिलक्राइस्ट, इन सभी लोगों ने इन सभी पद्धति का प्रयोग, सादृश्य पद्धति का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं अगली पद्धति पर। अगली पद्धति है जीवशास्त्रीय पद्धति। जीवशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग करने वाले जो विचारक हैं हर्बर्ट स्पेंसर है, वर्मर्ज हैं, स्कैफल है और डरखिम है और गम्प्लाविज है।
इन सभी लोगों ने समाजशास्त्री पद्धति का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं कुछ और पद्धतियों के बारे में, जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है मनोवैज्ञानिक पद्धति। मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो अपना विचार दिया है बैजहार्ट है, ग्राहम वालस है, मैकडूगल है, ट्राडे है, लीवान है, इन सभी विचारकों ने राजनीति विज्ञान में इन सभी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान में अगर जो हम बात करें तो अन्य भी अध्ययन पद्धतियां आती हैं जिनका नाम है समाजशास्त्री पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, तो ये सारी पद्धतियां हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पर है तो स्टार देकर अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।